कार्रवाई को लेकर दूसरी बार डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर तिवारी पर कार्रवाई को लेकर दूसरी बार ज्ञापन सौंपा गया है। पहला ज्ञापन 28 फरवरी को पत्रकार राजप्रकाश ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को कवरेज करने से उनके अलावा अन्य पत्रकारों को सहायक सूचना निदेशक ने रोक दिया था। सहायक सूचना निदेशक ने ये भी कहा था कि जाओ अखिलेश की जनसभा कवर करो, मोदी में क्या रखा है। ज्ञापन देने के बाद जब फोन पर डीएम से बात की गई तो उन्होंने मतगणना में व्यस्त होने का हवाला दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने पुनः प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सहायक सूचना निदेशक पर कार्रवाई नहीं की गई तो कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। ज्ञापन देते समय इनकी रही मौजूदगी। प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देते समय पत्रकारों में महेंद्र तिवारी, तबरेज आलम, अनुराग श्रीवास्तव, दिनेश पांडे, राज प्रकाश, विशाल भारती, हिमांशु वैश्य, आदित्य प्रकाश द्विवेदी, राजन कुमार, इंद्रजीत, जितेंद्र कुमार, अब्दुल रहीम, अनिल कुमार शुक्ला, मोती चंद्र सैनी, विजय मिश्रा, धीरेन्द्र बहादुर सिंह, मोहम्मद आलम आदि मौजूद रहे। राज प्रकाश भाई, आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर, आपके साथ क्या क्या हुआ ये बताइए। देखिए, खुद को मैं वरिष्ठ पत्रकार कहूँ ये मेरे स्वभाव में नहीं, लेकिन मैं एक दशक से अधिक समय से इसी बस्ती जनपद में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और जनहित को लेकर मैंने तमाम कार्य। सहायक सूचना निदेशक का पत्रकारों के प्रति रवैया बिल्कुल ही अनुचित है और नियम विरुद्ध हुई है। चाहे डिजिटल मीडिया के पत्रकार हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हों या फिर प्रिंट मीडिया के। जैसा कि प्रेस क्लब उपाध्यक्ष जी ने अरुण श्रीवास्तव जी ने कहा, इनकी बातें अक्सर सत्य हैं और हम सब के साथ अरुणेश जी हैं, आप सारे पत्रकार बंधु हम लोगों के साथ हैं। बस हम यही मांग करते हैं कि सहायक सूचना निदेशक पर कठोर कार्रवाई हो, वो यहाँ से हटाए जाएँ। हाँ बिल्कुल, इनको यहाँ से हटा देना ही उचित है। ये पत्रकारों और प्रशासन के बीच लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं, एक संगठित गिरोह के तौर पर ये कार्य करा रहे हैं कुछ चुनिंदा पत्रकारों को लेकर और कुछ पूछना चाहते हैं। पत्रकारों में फूट डालने का काम कर। हाँ, पत्रकारों में फूट डालने का काम। मतलब पत्रकारों को आपने आमंत्रित किया है सर, क्या प्रयोजन है यहाँ पर आने का सर? दरअसल यहाँ पे बस्ती में सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर तिवारी जब से आए हैं तब से उनका देखा जाता है कि चाहे प्रेस वार्ता हो चाहे प्रेस वार्ता हो, वो हर समय दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए कुछ ऐसा चाहते हैं कि कुछ उनके सिलेक्टेड पत्रकार जी प्रशासन की खबर को अपडेट करें, उनकी प्रेस वार्ता में आए और ऐसा लगता है कि उनकी मंशा है कि जो उनकी चापलूसी करे, जो उनके पीछे चले, वो उन्हीं को बुलाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आरएनआई ने हम लोगों को रजिस्टर्ड किया है या हमारी वेबसाइट है, हमारा मुख्य उद्देश्य है जनता की आवाज़ को उठाना, प्रशासन की बात को जनता में पहुंचाना। अगर हम इस रोल को बखूबी निभा रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब वो पास जारी करते हैं तो वो कहते हैं कि साप्ताहिक को पास जारी नहीं होगा, वेबसाइट को पास जारी नहीं होगा, चैनल में भी, यहाँ तक अभी मोदी जी के कार्यक्रम में चैनल में भी पास वो नहीं दे रहे थे। इसका सिर्फ मान्यता देंगे। हमारी ये मांग है कि अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया है, अगर कोई उनके पास ऐसा जियो है तो वो उसको हम लोगों के सामने रखे, जिससे आए दिन ये विवाद ना हो और हमारे पत्रकार साथी आक्रोशित ना हो। अभी देखा गया कि कल मतगणना के समय कुछ लोगों को पास दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। उनका एक क्राइटेरिया निश्चित नहीं था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो कहा गया कि आप लोग नहीं आ सकते, आप अकेले चले आइए। भाई, हम कहते हैं अकेले चले आने पे आप हमको चाहे पदाधिकारी की वजह से चाहे पत्रकार की वजह से, मैं बताना चाहूँगा मैं प्रेस क्लब उपाध्यक्ष भी हूँ और एक संपादक मंडल का संगठन है समाचार पत्र एवं पत्रकार एसोसिएशन, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। वो चाहे कि अरुणेश सिर्फ आ जाए, हमने कहा नहीं, हमारा इशू नहीं है, हमारे पत्रकार साथियों का इशू है और जब तक हमारे वहाँ पे मौजूद सारे पत्रकार अंदर नहीं जाएंगे मैं अंदर नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने अपने सहायक को भेजा अश्विनी तिवारी को और कहा कि आप अंदर आ जाइए। हमने वहाँ पे इनकार कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के आईना बस्ती के संपादक राज प्रकाश जी को पास ले दिया गया, जबकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, सक्रियता से पत्रकारिता करते हैं। हम कह रहे हैं अगर दूसरे अखबार के लोगों को जारी हो सकता है तो राज प्रकाश को क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे ऐसा होता है और हमारे बीच से ही लोग इस आवाज़ को नहीं उठाते। कुछ पत्रकारों ने आरोप भी लगाया कि ये पैसा लेकर पास जारी किया और कुछ पोर्टलों का जारी किए, कुछ लोगों को चिन्हित करके नहीं जारी किया गया। अगर ऐसा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच की मांग हम खुद भी कर रहे हैं। ये बात अगर उठती है तो कहा जाता है कि धुआं ऐसे नहीं उठता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ होगा।